बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे 44 MCQs जो है वो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है 45। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी, उनको क्या कहेंगे? इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम, अगर दो सेट्स के दरमियान कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है तो उनको फिर हम जो है वो क्या कहेंगे? क्या वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, या उन्हें ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे, या वो सबसेट्स होंगे? नन ऑफ दीज। तो ये जो स्टूडेंट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता वो डिसजॉइंट होते हैं। ये वेन डायग्राम के अंदर भी हम देखेंगे कि जब हम दो सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका कोई भी हिस्सा जो है वो एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं होगा या ओवरलैप नहीं कर रहा होगा। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 46 है कि टू सेट्स आर सेड टू बी, दो सेट्स को क्या कहेंगे? इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन दैम बट नन ऑफ दैम इज़ सबसेट ऑफ द अदर, इसमें से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है तो इसको जो है वो हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं, ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो इस तरह बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर 47 है कि ए सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड, वो सेट जिसमें तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हों, जितने हम उस वक्त सेट डिस्कस कर रहे हैं उन तमाम के एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हों, तो उसको क्या कहेंगे? क्या वो डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, या फिर जो है वो यूनिवर्सल सेट है? तो वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास 48 है। 48 में सेट ए दिया गया ए बी सी डी, बी सेट है डी ई एफ जी एच। तो ए एंड बी आर, क्या ए और बी क्या हैं? क्या वो डिसजॉइंट हैं? डिसजॉइंट के लिए हमने स्टूडेंट्स क्या करना है? इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लेनी है। अगर दोनों की इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है तो हमने कहना है ये डिसजॉइंट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ए जो है वो कॉमन नहीं है, बी भी कॉमन नहीं है, सी भी कॉमन नहीं है, डी कॉमन है। अब ये देखिए कॉमन आ गया, डी क्या आ गया है? कॉमन आ गया। ई भी क्या आ गया है? कॉमन आ गया है। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ओवरलैपिंग सेट। कि एक भी एलिमेंट अगर कॉमन आ जाता है तो वो ओवरलैपिंग के केस में चला जाएगा, डिसजॉइंट नहीं रहेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कौन सी दुरुस्त है? बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। वो ये कि इनका ये जो हिस्सा है ये ओवरलैप कर रहा है, डी ई और इधर भी डी ई। तो फिर ये हमारे पास 50 है। 50 में क्या है कि ये सेट ए है जिसमें 2 6 8 10 ये एलिमेंट्स हैं, बी में 3 6 9 12 एलिमेंट हैं, ए एंड बी और इज इक्वल टू ए हमारे पास ये है 2 4 6 8 10, बी जो है वो 3 6 9 12 है। तो ए एंड बी का बताना है कि ये क्या है, ए एंड बी। अब इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टूडेंट्स नहीं कॉमन है। कौन सा एलिमेंट कॉमन है इसमें? यहाँ पे ये देखें, ये जो 6 एलिमेंट है इधर भी है और इधर भी है, तो ये क्या है? ये इसमें कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरलैपिंग सेट है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। फिर 51 है। 51 में क्या है स्टूडेंट्स के यू इसके इक्वल दिया गया है, यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 10 और ए 1 3 5 7 9 है। और हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? ए कम्प्लीमेंट। और ए कम्प्लीमेंट आप लोगों को पता है यू में से हमने माइनस करना है किसको? ए को माइनस करना है, यू में से ए को माइनस कर देना है। तो 1 3 5 7 9 इसमें से माइनस हो जाए तो बाकी जो एलिमेंट्स स्टूडेंट्स बचते हैं वो ये जो सेट सी के अंदर एलिमेंट्स हैं ये बचेंगे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट बचेंगे। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये है कि हमारे पास यू दिया गया है, ए दिया गया है और पूछा ये गया है कि फाई का कम्प्लीमेंट। तो ये सेट ना भी दिए गए हों स्टूडेंट्स, फाई का जो कम्प्लीमेंट हमेशा होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। और यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है। इसका मतलब ये हुआ
कि ऑप्शन हमारे पास 1 से लेके 10 तक ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, यानी कि इसके अंदर जो कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, ये ए वाली ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट वन। फिर यू कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि यू में से यू को माइनस कर दें, यू में से यू को, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे तो एम्प्टी सेट रह जाएगा, और एम्प्टी सेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला जो सिंबल है, तो डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, इसमें डी ऑप्शन जो है वो क्या होगी, करेक्ट होगी। फिर ये दिया गया है कि इफ़ ए बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इज़ कॉल्ड दी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, या दोनों हैं, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि सिंबल यहाँ पे यूनियन का लगा हुआ है तो ये यूनियन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, ए ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। इसके बाद ये हमारे पास जो है वो फिर दिया गया है दो सेट्स हैं, और कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये स्टूडेंट्स क्योंकि ये हमारे पास सिंबल इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये 56 है, 56 में क्या है कि इफ़ ए बी सी और एनी थ्री सेट्स, तो इन ये जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें प्रॉपर्टी में बेसिकली हुआ क्या है, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हुई हैं, तो अगर ब्रैकेट्स चेंज हों तो इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्योंकि यहाँ पे यूनियन का साइन लगा हुआ है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, ए ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट है। इसी तरह जो है इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें क्योंकि इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट, तो ये हमारा बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लीमेंट से रिलेटेड, और वैसे हैं ए यूनियन फाई किसके इक्वल होगा, ये देखें ये सेट ए है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं इसमें फाई को शामिल कर लें तो फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ये सेट ए के बराबर ही आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेट ए के इक्वल, तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, ये वाली जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है। फिर ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन फाई का मतलब ये है कि दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली कॉमन जो है वो फाई जो है वो सबसे छोटा सेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फाई आएगा, और बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, डेफिनेटली हमने बात की थी यूनिवर्सल सेट की कि बाकी सारे सेट भी उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो यूनियन लें तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, यू के इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, यू के, और ये हमारे पास सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, ये ऑप्शन क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। फिर अगर आप ए इंटरसेक्शन सी करते हैं तो इसका मतलब जो सेट ए है ये छोटा सेट है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। फिर इफ़ ए एंड बी आर टू अनइक्वल सेट्स, ए और बी क्या हैं स्टूडेंट्स, अनइक्वल सेट्स हैं, अगर ये अनइक्वल सेट्स हैं तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, क्या ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल होता है, क्या ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल नहीं होती, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, कब, जब दो सेट्स इक्वल ना हों, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर यह है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन ए, यानी कि सेट और उसका कम्प्लीमेंट दोनों की यूनियन मिला लें तो वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वो कौन सा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, और इस तरह इसकी जो डी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर अगर हम जो है वो किसी भी सेट की इंटरसेक्शन उसके कम्प्लीमेंट के साथ फाइंड करें
तो हमेशा फाई आता है, एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि कम्प्लीमेंट और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। इसके अंदर कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर ये दिया गया है कि अगर u हमारे पास एक सेट ऑफ होल नंबर्स है, n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं, तो अगर हम n कम्प्लीमेंट यूनियन n करें तो ये उसी तरह ही है, कोई भी सेट हो तो अगर हम यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, कौन सा सेट आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। तो डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? डी ऑप्शन इसके अंदर जो है वो करेक्ट है। इस तरह इंटरसेक्शन लें तो फाई आएगा, तो सी ऑप्शन इसके अंदर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है ए सिंपल क्लोज फिगर्स टू शो सेट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स। इसको क्या कहते हैं? सिंपल फिगर को क्या वो न्यूटन डायग्राम है या एलर डायग्राम है या वेन डायग्राम है? तो स्टूडेंट सेट के अंदर इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर वेन डायग्राम was introduced by British logician and philosopher। उसका नाम क्या था? उसका स्टूडेंट्स नाम जॉन वेन था। उसका नाम क्या था? जॉन वेन था। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो पहले चैप्टर से जो है वो रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे, और अगर कुछ जो है वो रहते हुए तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करके फिर हम अगले चैप्टर के ऊपर जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह जो है वो हम जो आपके एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें मिलिट्री कॉलेज इल्म है, मिलिट्री कॉलेज जो है वो मरी है, हसन अब्दाल है, ठीक है, तो उनको जो है वो हम कवर करेंगे एमसीक्यूज़ को। बाकी एडिशनल जो है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को आते हैं मरी के अंदर, और आपका ये जो हसन अब्दाल है, और इसके साथ साथ आपका जो सुई है उसके अंदर तो आते ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो वो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।